नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के डॉक्टर भी बुधवार को अपने मारे गए सहकर्मी के प्रति एकजुटता और याद के प्रतीक के रूप में काले रिबन पहनकर शामिल हुए, जबकि एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जेएलएन स्टेडियम में शाम 6 बजे एक कैंडल मार्च निकालने की घोषणा की। बडगाम और गांदरबल के नए विधायक ने कहा कि लड़ाई होगी, क्योंकि फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और उसके खिलाफ अपील करनी होगी। केंद्र के साथ हमारे संबंधों में पहले दिन से ही तनाव रहेगा, एक ऐसा संबंध जिसे हम बनाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। भाजपा ने मंगलवार को हरियाणा में कांग्रेस की उम्मीदों को तोड़ते हुए और 10 साल की कथित सत्ता विरोधी लहर को बेअसर करते हुए शानदार जीत हासिल की और सत्ता की हैट्रिक लगाई। भाजपा हरियाणा जीत चुकी है और अब नई सरकार बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। सीएम कौन होगा और किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, उसका फैसला दिल्ली में हो रहा है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में उनके साथ आरसीआर लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की तीसरी बार जीत का श्रेय पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास को दिया। एक्स पर एक पोस्ट में सीएम सावंत ने जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को बधाई दी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव जीत चुकी है। इस जीत के बाद भाजपा के नेता तरुण चुघ ने भी बयान दिया है। तरुण चुघ ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में भाजपा का बढ़ता वोट शेयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों के बढ़ते विश्वास का स्पष्ट संकेत है। हरियाणा में पार्टी ने 3 खिलाड़ियों को चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि खेल के मैदान में अपना जलवा दिखाने वाले खिलाड़ी राजनीति के मैदान में कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। 3 में से सिर्फ एक खिलाड़ी को ही जीत मिली है। इसमें कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट का नाम शामिल है, जो जीत का परचम लहरा सकी है। वर्ष 2019 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बधाई दी। साथ ही कहा कि यह गठबंधन का जनादेश जम्मू कश्मीर की गरिमा और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए है, जिसे केंद्र सरकार ने गलत तरीके से छीन लिया। अमेठी के शिवरतनगंज में रायबरेली के सुदामापुर निवासी शिक्षक सुनील पत्नी पूनम व 2 बेटियों की हत्या का मामला सियासी गलियारों में तेजी से गूंज रहा है। प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसे देखते हुए प्रमुख विपक्षी दल इस घटना के सहारे सरकार को कानून व्यवस्था और दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर घेरने में लगे हैं। रायबरेली में सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही इस परिवार से मिलने के लिए आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र को 7600 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। इस दौरान वह विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में करीब 7000 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन की आधारशिला रखेंगे। आग लगाए रखना चाहती हैं ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं, वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है।
कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस हैं, असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।